देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिके। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमां विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनित्य नाम्ने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो हम सब ने देखा कि कैसे भगवान कृष्ण अब द्वारका की ओर प्रस्थान कर रहे थे और करते करते हरे कृष्णा। आवाज आ रहा है? हरे कृष्णा। हरी बोल आ रहा प्रभु। आ रहा है ओके ओके, सॉरी सॉरी, एक इंटरप्शन आ गया, सॉरी। तो हमने देखा कि कैसे वो अपने बहन को मिले और सभी जो उनके भाई थे, बंधु थे, सब इन सबको मिले। तो हमने वो बंधन देखा कि कैसे रिलेशनशिप जो है वो कितना इंपॉर्टेंट है। एक व्यक्ति से व्यक्ति का संबंध होना बहुत ज़रूरी है। वो संबंध भाई बहन का हो सकता है, दोस्त का हो सकता है, गुरु शिष्य का हो सकता है, राजा प्रजा का हो सकता है, पति पत्नी का हो सकता है। तो संबंध बहुत ज़रूरी है। और संबंध इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हम सब जो हैं अल्टीमेटली, इंग्लिश में कहते हैं ना, ह्यूमन बीइंग इज अ सोशल एनिमल। तो हमारे यही बंधन हमें उत्साह देते हैं और यही बंधन हमें इनकरेज करते हैं। अगर जब हम कठिनाइयों में रहते हैं तो हमारे दो शब्द जो हैं वो, कई बार हम दूसरे, कोई हमें ऐसा देखता है तो हमें लगता है कि अरे ये मुझे ऐसा क्यों देख रहा है, तो हम नाराज हो जाते हैं। एक्चुअली सच बात तो ये है कि वो इस आशा से देखता है कि आप कुछ उसको इंस्पायरिंग बोले। तो ऐसा कई बार होता है कि हमें लगता है कि अरे वो मुझे ऐसा क्यों देख रहा है, लेकिन लोगों को एक दूसरे की ज़रूरत है। एक दूसरे, कभी कभी सांत्वना की ज़रूरत है, एक दूसरे को समझ के लेने की ज़रूरत है, एक दूसरे को माफ़ करने की ज़रूरत है। तो ये रिलेशनशिप जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी हम सब देखेंगे आगे, भगवान जब वहाँ से निकल रहे थे तो अलग अलग, देखिए ये सब भक्त है ना, एक जैसे भक्त भी क्या, संबंधों में सब एक जैसे स्वभाव के नहीं होते। कुछ बहुत बोड़बल होते हैं, बोलते रहते हैं, बड़बड़ करते रहते हैं और ज्यादा बोल देते हैं। कुछ होते हैं जो एकदम ही शांत रहते हैं, बोलते नहीं, मन में रखते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो प्रेम नहीं करते, वो बोलते नहीं है बस। कुछ लोग हैं जो बोलते हैं लेकिन सार्कास्टिक बोलते हैं, तोड़ के बोलेंगे, टेढ़ा, ऐसा टेढ़ा करके बोलेंगे। कुछ जो है वो व्यक्त करके रोना चालू कर देंगे। कुछ जो है केवल रोएंगे। कुछ शर्माएंगे। कुछ जो है वो मतलब प्यार में ही धमकाएंगे, ऐसा करो, ये मेरा आदेश है। तो ये वैरायटी होता है। और स्पेशली इसलिए अगर आप वर्णाश्रम फॉलो कर रहे हैं तो आप जॉइंट फैमिली में रहेंगे और आप जब समाज में रहेंगे तो आप ऑलरेडी ऐसे वैरायटी के लोगों से मिल लेते हैं, तो आपको कभी कंफ्यूजन नहीं होता। आजकल के जो लोग हैं वो बहुत न्यूक्लियर रहते हैं, अपने अपने घरों में रहते हैं, तो काफ़ी कंफ्यूज सा रहते हैं, उनको ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं होता। वो एक्सपेक्ट करते कि जैसा मैं हूँ वैसी सारी दुनिया हो, और वैसी दुनिया होती नहीं। तो फिर दर्द होता है, दिक्कत होता है। तो आइए हम सब 9वें श्लोक में जाते हैं। सुभद्रा द्रौपदी कुंती विराट तनया यत तथा गांधारी धृतराष्ट्रश्च युयुत्सुर्गौतमो यमौ वृकोदरश्च धौम्यश्च स्त्रियो मत्स्यासुतादयः न सेहिरे विमुह्यन्तो विरहं शांग धन्वनः। शारंग धन्वन है, यानी जो शंख धारण करते अपने हाथ में, भगवान के बारे में कहा गया। एट दैट टाइम सुभद्रा द्रौपदी कुंती उत्तरा गांधारी धृतराष्ट्र युयुत्सु कृपाचार्य नकुल सहदेव भीमसेन धौम्य एंड सत्यवती all nearly fainted because it was impossible for them to bear the separation from the Lord। तो भगवान से विरह को स्वीकार नहीं कर पा रहे थे, इसलिए वो जो है फेंट हो रहे थे।
फेंट का मतलब है कि पूरा मूर्छित हो जाना, चक्कर आ जाना। तो जब आपसे सहा नहीं जाता ना तो आदमी फेंट हो जाता है। जैसे कभी बॉडी में डिहाइड्रेशन हो गया तो आदमी फेंट हो जाता है, बॉडी अब कैपेसिटी खत्म हो जाती है। तो वैसे ही जब हमारा मन जो है वो इतना इतना दुख में चले जाता है कि अब वो इस शरीर को झेल नहीं पाता, क्योंकि मनोमय कोश के आधार पे अन्नमय कोश है। तो मन इतना वीक हो जाता है या इतना दुखी हो जाता है कि वो जीना नहीं चाहता। तो ये तब संभव है जब या तो वहां किसी कोई खाना पीना ना मिलता हो, डिहाइड्रेशन से जब चक्कर आ गए, और नहीं तो प्यार के वजह से, जब किसी व्यक्ति से बहुत प्रेम करते हैं और वो हमारे आंखों से दूर होने वाला, तो पता नहीं आंखों से आंसू आने लगते हैं। हाँ, जैसे बेटी की विदाई होती है तो पिता जो है वो मतलब भले ही सभी मेहमानों को आइए आइए खाइए सब हो गया ना, सब सब ध्यान देते हैं, लेकिन जो ही बेटी वहां से जाती है तो वो कंट्रोल ही नहीं कर पाते, रोना चालू कर देते हैं। हाँ, जो भाई है वो इतना वो स्ट्रांग अपने आप को दिखाता है, लेकिन जो ही बहन शादी विदाई होके जाती है, चाहे वो बहन कितनी बदमाश हो, कितनी लड़ने वाली हो, अपने हकों को मांगने वाली हो, हर चीज में आगे करने अपने आप को आगे करने वाली हो, लेकिन जो ही वो जाएगी वो आंखों से पानी आएगा। यही संबंध है। तो जब हम किसी से प्रेम करते हैं, इस संसार में प्रेम करते हैं, तो सोचो इतना है, भगवान से हमारा प्रेम तो अनादिकाल से है। तो जब भगवान से हम प्रेम करते हैं तो हमारे आंखों से कितना, जब वो जो साधना कर लिया है, जो जीवन का हर निर्णय केवल भगवान का विचार करते हुए लिया है, जिसने सब छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया, बड़े बड़े पद छोड़ दिए, संसार के बड़े बड़े महल छोड़ दिए, घर छोड़ दिया। हाँ, जैसे रघुनाथ दास गोस्वामी थे, उनके पास तो अरबों खरबों रुपया था, सब छोड़ दिया। हाँ, कई बार लोग अच्छा अच्छा नौकरी होता है, आजकल नौकरी मिलता नहीं, जिसको नौकरी हो नौकरी छोड़ के आ जाता है। तो जब आप भगवान के सेवा में इस भाव से आ जाते हो कि ये सब तो इम्पोर्टेंट नहीं, आप इम्पोर्टेंट हैं, और जब वो व्यक्ति आपको छोड़ के जाने लगे, सोचिए कि आप वो बोलते ना पाँव के नीचे की जमीन खिसक जाएगी। तो वो वाला जो विरह है, वो विरह में, वो वियोग में ये सारे पर्सनालिटीज होने लगे कि आप जा रहे हैं। और अब याद रखिए, इससे पहले भी वो आए थे और गए थे, और अभी भी वो आ रहे हैं और जा रहे हैं, जैसे कहीं जा नहीं रहे, मतलब वो द्वारका ही जा रहे हैं। लेकिन अभी में और तभी में क्या डिफरेंस है, कौन बताएगा? मैं एक दो ड्यूटीज को मौका दूंगा, क्योंकि नहीं तो उसी में जवाब में समय चला था। जिसको लगता है कि हाँ उनको पता है वो मुझे बताएं। पीछे इससे पहले भी तो भगवान आए थे, बहुत बार आए हैं, फिर चले गए, लेकिन तभी तो वियोग में कोई नहीं वो हुआ। अभी क्यों वियोग में है? अभी इतने सारे लोग वियोग में हैं, द्रौपदी है, सुभद्रा स्वयं है, कुंती भी है, उत्तरा है, गांधारी है, धृतराष्ट्र है, युयुत्सु है। हाँ, ये सब वहां वियोग में है। देखो धृतराष्ट्र भी वियोग में है। यस, अभी दो लोगों ने हाथ ऊपर किया है, पी आर प्रियंका या कोई तो माता जी, शायद वो पी आर से। हरे कृष्ण प्रभु जी। ओके प्रभु जी बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रवीण यादव। प्रवीण प्रवीण जी यादव। बोलिए बोलिए। प्रभु जी भगवान, हाँ, प्रभु जी भगवान जिस काम के लिए आए थे, हम्म। मैक्सिमम काम उसमें का जो है हो गया था। धर्म की स्थापना हो गई थी, जो से भी जो लोग थे वो उनका जो है विनाश हो गया था। ठीक है, तो वो तो हो गया। उसके तो उसमें अभी इसमें एक्स्ट्रा विरह आने का क्या जरूरत है? वो तो भगवान रोज कुछ ना कुछ करते ही थे, बचपन में भी असुरों को मारे थे। तो तभी जाके आए, तो कोई विरह में नहीं रोए, अभी क्यों रो रहे हैं? क्वेश्चन वो है। कल्पना माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। क्योंकि अब ये लीला खत्म होने वाली थी और ये सब भी जाने वाले थे और भगवान भी अब जाने ही वाले थे। ऐसा तो कहीं प्रतीत नहीं हो रहा है, मतलब वो कुछ भले कुछ ही टाइम के हमें बाद पता, अभी परीक्षित पता है। महाराज आते हैं, उनका शासन होता नहीं है। नहीं नहीं, वो तो हमें मालूम है। ये जैसे ये यहाँ खड़े हैं तो थोड़ी मालूम, जैसे अभी आज मैं लेक्चर दे रहा हूँ, किसको पता है मैं कल रहूंगा नहीं रहूंगा? लेकिन तो ऐसा तो कल चला जाऊंगा तो लोग बोलेंगे हाँ हाँ इसलिए सब रो रहे थे क्योंकि प्रभु जी कल जाने होता। अरे पता अभी थोड़ी आपको, किसी को पता थोड़ी। तो वो अभी अभी कृष्ण आए गए, वो तो मतलब युद्ध तो उनका रेगुलर चीज है। ओके, आप लोग बहुत नजदीक है। शशिलता माता। श्री कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यस प्रभु बोलिए। जी, वो जैसे कुंती महारानी जी को पता था कि अब जो सारे कष्ट हैं और जो धर्म की स्थापना हो गई तो कष्ट खत्म हो गए, तो अब जो है भगवान आएंगे नहीं, रेगुलर नहीं आएंगे, मतलब वापस हमारे पास उस तरीके से नहीं आएंगे जैसे पहले कभी कुछ भी कष्ट होता था तो तुरंत बुलाने पे आ जाते थे वाह वैसे। वाह,
जोरदार ताली हमारे माता जी के लिए। हरि बोल करिए सब लोग। बहुत अच्छा हरि जवाब दिया। बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि बोल। बोल, हरि बोल, हरि बोल। हरि बोल। तो अब जो है भगवान स्पेशली जहाँ जितने भी नाम देख लीजिए, सुभद्रा, सुभद्रा को भगाने में किसका हाथ था? जब सुभद्रा ने अर्जुन को विवाह के लिए रिक्वेस्ट किया तो अर्जुन बोले अरे मैं ले जाऊंगा तो बलराम जी मारेंगे। तो कृष्ण ने आइडिया दिया। कृष्ण ने कहा एक काम करो सुभद्रा, रथ तुम चलाओ, अर्जुन को पीछे बिठाओ। यानी अर्जुन सुभद्रा को भगा नहीं ले गया, सुभद्रा अर्जुन को भगा ले गई, तो बलराम जी कुछ नहीं कर सकते। ये लव के जो टिप्स है ना, ये कृष्ण से लेने चाहिए। तो सुभद्रा जानती थी कि मेरी इच्छा को मेरे कृष्ण ने पूरा किया। वही द्रौपदी को देख लीजिए, द्रौपदी का तो एकदम साक्षात मतलब ये तो चरम सीमा है, हाईएस्ट है, शेल्टर की हाईएस्ट एग्जाम्पल है। कुंती माता का तो प्रेयर्स हमने पढ़ ही लिया, पिछले इतने सारे वर्सेस थे। कुंती माता कैसे अपने कह रहे हैं कि विपद संतुतः शाश्वत तत्र तत्र जगत गुरु, प्रभु आप और विपद दीजिए आप, ताकि आप हमारे साथ ही रहें। आपको जब पुकारते हैं आप हमारे साथ रहते हैं। उत्तरा का गर्भ जो है वो बचाया, परीक्षित को बचाया, अब उसके बेटे को बचाया, बड़ा चीज है। हाँ, उनके पति का एक ही यादगार था, वो बचा है। गांधारी और धृतराष्ट्र जो हैं, तो ये भी अभी ग्रेटफुल हैं। वो ग्रेटफुल इसलिए हैं कि कुछ भी है तो इनका आंख खोल दिया। देखो विदुर जी बहुत प्रचार किए धृतराष्ट्र को, भाई सुधर जा, भाई सुधर जा, लेकिन कभी कभी आदमी मोह में सुधर नहीं पाता, अंधा रहता है। तो जब उसके साथ बड़ा झटका होता है ना, जब 100 बच्चे मर गए और यहाँ भीम का पुतला तोड़ के भी कुछ नहीं मिला, एक्सपोज हो गए, तब जाके उन्होंने जो है स्वीकार किया। तो कुछ भी है तो अंदर से तो ग्रेटफुल है। युयुत्सु, कृपाचार्य, नकुल, ये लोग जानते हैं कि धर्म स्थापना होना मुश्किल था। दुर्योधन अड़ा हुआ था, वो शासन करने दे ही नहीं रहता ढंग से। तो ये तो प्रभु ही इंटरव्यून किए, क्योंकि देखिए जो समस्या आती है ना, तो उसका सोल्यूशन सबको मालूम होता है करना क्या है, लेकिन वो जो बैड गाय है ना, बुरा आदमी, वो कोई नहीं बनना चाहता। एक आदमी उतर के उसको लोगों को बीच में उतर जाए तो वो हो जाएगा, लेकिन वो उतरने के लिए कोई रेडी नहीं रहता। जैसे ट्रैफिक जैम हो जाता है, तो ट्रैफिक जैम में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं रहता, एक गाड़ी दो गाड़ी से थोड़ा ब्लॉक हो जाता है, फिर चारों रास्ते ब्लॉक हो जाते हैं। उसके लिए इतना ही करना होता है कि थोड़ा सा आगे पीछे करना होता है, एक गाड़ी को रोकना होता है, दूसरे को जाने देना होता है, फिर तीसरे को जाने देना होता है, ये सब करना होता है। लेकिन वो जो उतर के करेगा कौन? हर कोई अपनी गाड़ी में बैठना चाहता है, उतरना नहीं चाहता। तो वो उतरे और उन्होंने, भगवान ने इस पूरे सिस्टम में उतरे और उन्होंने सबको ठीक कर दिया, सबको सदगति दिया। इस प्रकार से धौम्य ऋषि, भीमसेन, सत्यवती, ये सभी जो है परिवार वाले, वो वहां आके हाथ जोड़ रहे हैं। सब लोग कृतज्ञ हैं कि प्रभु ये जो भी हुआ ये आपकी कृपा से हुआ, जो कचरा था वो साफ हो गया और धर्म स्थापना के लिए इतना बड़ा हो रहा। लेकिन उनको ये मालूम था, जैसे अभी माता जी ने कहा, कि भगवान जो है कठिनाई वाले में उतर जाते हैं, और जो ठीक ठाक चल रहा है वहां ज्यादा भगवान नहीं उतरते। तो क्योंकि अब साम्राज्य हमारा आ चुका है, अभी नया ओपोनेंट बनने में 1000-2000 साल लग जाएंगे, तो अब तो कोई दिक्कत है नहीं। तो अब जो है प्रभु यहाँ से जाएंगे तो साक्षात रूप में तो दर्शन नहीं देंगे। तो ये अंदर से समझ गए थे, तो इसलिए ये सब वियोग में थे। वो इसलिए तो कह रहे हैं कि काम करिए, वापिस दुर्योधन को जीवित करके युद्ध करवाते रहिए, आप यहाँ रहिए। हाँ, जब भी घर में कठिनाई हो तो कोई व्यक्ति होता है वो आपको हमेशा मदद करता है। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। वो हम चाहते हैं कि यार इससे अच्छा तो वो रहता कि समस्या रहता और ये व्यक्ति हमारे साथ रहता। तो इसलिए वो जो थे उनको अंदर से बहुत दुख हुआ और बहुत रो रहे थे। कुछ तो शौक में थे, सदमे में थे, कुछ तो फेंट होके गिर भी गए, नहीं नहीं करके एकदम, मतलब इतना प्रेम हो गया था। और दूसरा बात क्या है, ये सब तो जो हम सुन रहे हैं या बोल रहे हैं ये भौतिक गणित है, भगवान ने ये कर दिया वो कर दिया। एक्चुअली भगवान को छोड़ना कौन चाहता है? आत्मा का तो स्वभाव है भगवान से प्रेम करना। तो हर कोई लगाव तो कैसे न तैसे भगवान से लगाव तो हो गया ना, तो अब वो छोड़ना नहीं चाहते। 11वां और 12वां श्लोक लेते हैं। सत्संगान मुक्त दुसंगो हातुम नो नोत्सहते बुधा कीर्त्यमानं यशो यस्य सकृदाकर्ण्य रोचनम तस्मिन्यस्तिधयः पार्थ सहेरन् विरहं कथम दर्शन स्पर्श
संलाप शयन दर्शन स्पर्श संलाप शयनासन भोजनई. The intelligent who have understood the Supreme Lord in association with pure devotees and have become freed from bad materialistic association can never avoid hearing the glories of the Lord, even though they have heard them only once. How then could the Pandavas tolerate his separation? For they had been intimately associated with his person, seeing him face to face, touching him, conversing with him, and sleeping, sitting, and dining with him. ये कह रहे हैं कि देखिए, कोई भगवान की कथा को एक बार श्रवण कर ले, वो भगवान के प्रेम में इतना पागल हो जाता है, व्याकुल हो जाता है, विवल हो जाता है, तो उसका क्या बात किया जाए. जो व्यक्ति इनके साथ रहा है, इनको हाथ पकड़ा है, इनके साथ चला है, बोला है, सब किया है, वो व्यक्ति कैसे क्या इनको छोड़ सकता है. हाँ, तो ये यहाँ बेसिकली जो भक्त हैं वो श्रवण की महिमा के बारे में कहा गया है कि कैसे भगवान की बारे में कोई सुन भी ले तो उद्धार हो जाता है. तो यहाँ परपोर्ट में तो प्रभुपाद वही एग्जाम्पल दे रहे हैं कि कैसे जीव का स्पेशलिटी है. और इधर और एक एग्जाम्पल देते हैं गन पाउडर का, शायद इसी वाले परपोर्ट में है, इसी वाले में, अगले वाले में, सॉरी इसी वाले में है शायद, पता नहीं. वो गन पाउडर का एग्जाम्पल देते हैं प्रभुपाद, मेरा पेंसिल नहीं इसलिए मार्क नहीं किया. तो गन पाउडर का एग्जाम्पल देते, बोलते हैं कि देखिए ये है हृदय में जाके जो गन पाउडर होता है ना, उसको आग लगा तो डुब 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 करके फूट जाता है. और ये दिवाली के पटाखों के अंदर होते हो गन पाउडर वो. तो वैसे हमारे अंदर जो है कृष्ण प्रेम स्वाभाविक है, तो स्वाभाविक कृष्ण प्रेम है, और वो जो ही हम भगवान के बारे में श्रवण करते हैं तो वो उस गन पाउडर को टच कर देता है, कृष्ण प्रेम वाले गन पाउडर को, और वो फूट के रहता है. तो वैसे ही यहाँ पे ये कह रहे हैं कि अरे जो एक बार श्रवण कर ले भगवान के बारे में, वो प्रेम में गिर जाता है. जो मिला भी नहीं है, देखिए रुक्मिणी माता कृष्ण को पत्र लिखी विवाह के लिए, तो तभी उन्होंने कृष्ण को देखा भी नहीं था, लेकिन उनको उनके बारे में सुना और प्रेम हो गया. आज भगवान सब सुनते हैं आपको. आज भी एक भक्त का बर्थडे है ना, वो भक्त का बर्थडे, तो मेरे लिए कहा कि प्रे करिए आप वृंदावन में. बोला ठीक है. मैंने भगवान को बोला, वहाँ गया था अभी दर्शन करने श्याम सुंदर जी का, तो राधा श्याम सुंदर के सामने बहुत ज़्यादा भीड़ रहते हैं, फिर भी मैं कहीं तो पीछे खड़ा था. मैं बोला कि कोई फूल या पुष्प कुछ दे दो, है ना, उस भक्त के लिए दे देंगे. लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है कि इतने लोग थे कि वो पुजारी पीछे थे, तो उनको मैं ऐसे चिल्ला के तो बोल नहीं सकते. तो मैं राधा रानी को बोला कि देखिए आप ही का भक्त है, आप ही करिए क्या करना है. तो वहां तो कुछ मिला नहीं. जो ही यहाँ गया इस साइड कृष्ण बलराम के पास, तो पुजारी बोला 1 मिनट प्रभु जी, वो फूल और तुलसी दिया. ये फूल और तुलसी मिला मुझे. मैंने बोला देखो भगवान बराबर जो है अंदर से सुनते हैं, आपको ऐसे चिल्ला के बताने की भी जरूरत नहीं है. हाँ, फिर मैंने बोला मुझे नहीं चाहिए, पर एटलीस्ट उस भक्त का बर्थडे उसको मिल जाए, खुश हो जाएगा, आपकी भक्ति कर रहा है. तो ये पॉइंट क्या है कि भगवान आप बाहर से बोलते हैं तो भी सुनते हैं, नहीं बोलते हैं तो भी परमात्मा है, वो आपकी बात सुनते हैं. तो जब आप उनके बारे में श्रवण करने लगते हैं, उनकी महिमा को समझने लगते हैं, जितना आप उनकी महिमा को सुनते हैं उतना आपको अंदर से जो है उनके प्रति विभलता और व्याकुल होने लगते हैं. जैसे रुक्मिणी माता इतना सुन ली, उसने ठान लिया कि मैं विवाह करूंगी तो कृष्ण से ही करूंगी. फिर उन्होंने अपने जो अंदर के ब्राह्मण थे उनको पत्र दिया, वो पत्र कृष्ण को मिला. कृष्ण ने भी देखा कि हाँ कोई ऐसा लिख रहा है, सच में प्रेम कर रहा है. तो वो तो जानते थे प्रेम प्राप्त करना मतलब 4-5 युद्ध तो करके आने पड़ेंगे, तो तैयारी के साथ गए थे और जो रुक्मिणी माता को ले आए. तो बेसिकली ये यहाँ ये कह रहे हैं कि ये पांडवों ने इतना समय बिताया है भगवान के साथ, उठे हैं, बैठे हैं, खेले हैं, युद्ध किए हैं, राजनीति किए हैं, धार्मिक कार्यों में सारे काम किए हैं, तो सब कुछ तो किया हुआ है साथ में, तो वो कैसे भूल जाएंगे कृष्ण को. तो वो विरह में होंगे ही होंगे. ये सूत गोस्वामी कह रहे हैं. 13वां श्लोक. सर्वे ते निमिषैर अक्षहि तम अनुधृत चेतसः विक्षान्तः स्नेह संबद्धा विचेलुस्तत्र तत्रः
All their hearts were melting for him on the pot of attraction. They looked at him without blinking their eyes and they moved hither and thither in perplexity. जैसे वो ये बहुत प्रीति वाला दर्शन है। ये समझने के लिए शायद आपको या तो कोई बड़े ग्रुप का हिस्सा होना पड़ेगा, कोई बड़े ये महाभारत का जिन्होंने एक्टिंग किया था, आप लोगों ने बहुत पुराना वाला महाभारत देखा होगा, है ना। तो उस महाभारत में जिन्होंने एक्टिंग किया, तो जब लास्ट शॉट था और लास्ट सेशन था शूटिंग का, वो हो गया और उसके बाद खत्म हो गया, तो ये सारे एक्टर एक दूसरे को पकड़ के रो रहे थे, है ना, क्योंकि उस कैरेक्टर में इतना घुस गए थे कि वो वैसे ही समझने लगे थे अपने आप को और एक दूसरे का विरह नहीं छोड़ पा रहे थे। हम लोग चले जाएंगे कल से, कोई शूटिंग अपने अपने घर पे। हाँ, तो अंदर में विरह होने लगा। तो वैसे ही यहाँ पे, क्योंकि भगवान का जीव से तो हमेशा का संबंध है, तो कहते हैं कि उनका ये जो घड़ा है, हाँ, ये जो आकर्षण का घड़ा है, उसके अंदर सब लोग पिघल रहे थे। हाँ, और उसके अंदर भगवान से आकर्षित होके सबका जो हृदय पिघल रहा था। हृदय पिघलने का मतलब क्या है, कौन बताएगा? जब हम कहते हैं कि हृदय पिघल गया, तो क्या पिघल गया? वो कोई डॉक्टर तो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, बोलेगा आपका हार्ट तो अभी भी पंप कर रहा है। हार्ट जब बंद होता है तो डॉक्टर लोग एपी मारते हैं, एपी डालते हैं। हार्ट को छोड़, कडल से अगर खुला है सर्जरी में तो 20 या 30 का शॉक देते हैं। अब बंद है तो 50 से चल गए, 50, 100, 150, 300 फाइनल होता है, चार्ज करते हैं। तो हार्ट तो उधर का उधर ही है, तो वो उधर का उधर ही है। तो हार्ट मेल्ट होने का मतलब क्या है, कौन बताएगा? जिसको जेन्युइनली मालूम है वो प्लीज हाथ रेस करिए। उन्हें परिवर्तित इनकी हो गया। माता कह रही है प्रेम भाव, राकेश जी भी भक्ति कह रहे हैं। नहीं तो परिवर्तित क्या हो गया। एग्जैक्टली क्या होता है? उसको मेल्टिंग का उदाहरण क्यों दिया है? नम्र हो जाना, हाँ, अपने नम्र आकार हो को छोड़ जाना। के दूसरे का आकार लेना। नहीं, नम्र। जड़ता हाँ, कम बोलिए। होना, सटल जड़ता कम होना, बहुत सुंदर, प्रेम। बहुत सुंदर। प्रेम, बहुत सुंदर। आप लोग नजदीक हैं। भावना और अधिक flow हो अधिक जाती है। प्रभु अधिक हाँ, भावुक मनोज जी होना, आपको अनम्यूट करना पड़ेगा, अनम्यूट से आवाज आएगा। भावना विवश हो जाना। भाव विवश हो जाना, भावना ओवरफ्लो हो जाना प्रभु जी। भावना ओवरफ्लो। महाविद्या बोलिए। द्रवित हो जाना प्रभु जी। द्रवित द्रवित। हो जाना, जैसे आपका मुस्कुराया हुआ चेहरा देख के सब द्रवित हो रहे हैं यहाँ पे। हरे तो कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। दंडवत में ये आंसर तो दीजिए। उससे परिवर्तित, अपने आकार को परिवर्तित करके और भगवत भाव में जब लग जाता है तो द्रवित हो जाता है। जब द्रवित होगा, जैसे चैतन्य महाप्रभु ने जब कीर्तन किया तो ये पहाड़ पिघल गए, पहाड़ भी जो है पिघल गए और उस पर सबका छाप आ गया। उस प्रकार से जो है जब भगवत भक्ति में आ जाते हैं और हृदय द्रवित हो जाता है तो अपने भगवान भक्ति भाव में लग जाता है। इसको ही जो है हमारे अनुसार, वाह, जो बहुत हमने सुंदर, आपको बहुत सीखा। सुंदर। आप सब ने जो कहा, हाँ बोलिए हरिंदर माता जी। ईगो खो जाना, वेरी गुड। ये ईगो कौन बोला? ईगो खत्म होना कौन बोला? हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, आपने जिसने भी ये जवाब दिया है बहुत सही जवाब दिया है। ये एक्चुअल उसका जवाब है। हाँ, ये बाकी सब जो है वो आप सही कह रहे हैं, ये उसके बाद वाला स्टेप है, प्रेम में आ जाना, प्रेरित हो जाना। एक्चुअली ईगो खत्म होना, मेल्ट हो जाना मतलब क्या है कि जो अपना अस्तित्व है, जिसका हम सब घमंड करके बैठे हुए हैं, वो खत्म हो जाना। हाँ, प्यार में नाचना। वो मैंने बहुत बार एग्जांपल दिया है ना, आप लोग देख सकते हैं। नेस्ले का एडवर्टाइज यूट्यूब पे देख सकते हैं, पुराना वाला। उसमें उसका हीरो जो है 6 मारता है तो लड़की जो अंदर में घुसती सिक्योरिटी तोड़ के और ऐसा नाचती होती, क्या स्वाद है जिंदगी में, वो एकदम पागल की तरह नाचती है। तो वो जो डांस है ना, जो भगवान के लिए, जिसमें ईगो नहीं है, मारो मेरे को, पीटो, जो करना है करो, मैं मेरा आनंद जो है व्यक्त करके रहूंगा। तो ये वाला लेवल, इसको कहते हैं मेल्टिंग होना। तो भगवान से आकर्षित होकर व्यक्ति मेल्ट हो जाता है। ठीक है। और क्या होता है देखिए, दे लुक्ड एट हिम विदाउट ब्लिंकिंग देयर आईज, मतलब बिना आंख की पपड़ियां बंद किए वो उनका दर्शन कर रहे थे। मतलब कहीं आंख से बंद कर दे और उतने में ओझल हो जाए तो इसलिए वो आंख बंद नहीं कर रहे थे, आंख खुला ही था कि बंद करेंगे तो ओझल हो जाएंगे। एंड दे मूव्ड हिदर एंड थिदर इन परप्लेक्सिटी, और वो यहाँ वहां भाग दौड़ रहे थे। हाँ, कहाँ से दर्शन मिलेंगे? जैसे कभी कभी बीच बीच में पिलर्स आ जाते हैं तो यहाँ से नहीं दिख रहा, तो रुको रुको, यहाँ से दिख रहा है, यहाँ दिख रहे हैं, हाँ हाँ यहाँ से दिख रहे हैं।
रुको 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 रुको, ये ऐसा ऐसे लोग यहाँ वहां भागते हैं थोड़ा दर्शन लेने के लिए। हाँ, तो ये इसका खासियत है। फिर 14वां श्लोक है, ये उसी के रिलेटेड है। निरुंधन उगलाद बाष्पम औ औ औत्कंठया देवकी सुते निर्याति अगारान्नो भद्रम इति स्याद्बान्धवस्त्रियः। The female relatives whose eyes were flooded with tears out of anxiety for Krishna came out of the palace. They could stop their tears only with great difficulty. They feared that the tears would cause misfortune at the time of the departure. तो एक्चुअली ऐसा कहते हैं कि जाते वक्त रोना नहीं चाहिए, वो अपशकुन माना जाता है। हाँ, इस डर से वो कुछ लोग जो है अपने आंसुओं को दबा के रखे थे कि कोई जाए तो रोना नहीं चाहिए। स्पेशली अगर आप पिंडदान भी करते तो रोने को मना किया जाता है या कहीं, तो ऐसा है ये सब एक। तो लेकिन कुछ लोग उस भाव से रो नहीं रहे थे, कुछ इसलिए, कुछ रो रहे थे कि वो कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे थे, कुछ इसलिए नहीं रो रहे थे कि कहीं आंख में पानी आए तो बाद में दर्शन ब्लर हो जाएगा। हाँ, तो इसलिए आंखों को वो पानी रोक रहे थे, पोछे जा रहे थे पोछे, और यहाँ से गिरता आंखों में कहाँ से पानी आता है वो भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आता है वो इमोशंस का आता है, यहाँ से जो आता है वो धक्का का आता है। ठंडा है तो मतलब नकली आंसू हैं, गर्म है मतलब दुख के आंसू हैं। ये सब भी होता है। कहाँ से पानी गिर रहा है वो देखना है आपको, उससे पता चलेगा आदमी सच बोल रहा है झूठ बोल रहा है। तो इस प्रकार हम यहाँ देख सकते हैं कि वो रोक नहीं सकते थे। और वहां जितने भी लोग थे, therefore ladies who were the wives and daughters-in-law of those who died in the battlefield never came in direct contact with Krishna, but all of them heard of him and his great glories. तो बहुत शर्माते थे यहाँ, शर्माने के पॉइंट को बहुत प्रभुपाद ने परपोर्ट में लिखा है। हाँ, वो अगले वर्ष में जो हम कर लेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वहां पे बहुत सारे लोग अपने भाव को रोक रहे थे, और ये सब भाव को व्यक्त करना भी कृष्ण प्रेम है, भाव को रोकना भी कृष्ण प्रेम है, बेसिकली प्रेम है। हाँ, तो बाकी सब डिटेल है, आप क्या करते हैं क्या नहीं, वो आपके भाव के ऊपर है, आपके स्वभाव के ऊपर आधारित है। हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। हरि बोल। एक आध दो क्वेश्चन ले लेंगे। वरद कुलकर्णी, बोलिए प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। जैसे भक्त और भगवान का जो उसमें जो संबंध होता है, जो प्रेम का संबंध होता है, वैसे ही संबंध भक्तों में हो तो क्या मतलब भौतिक? नहीं 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 नहीं, जीव और जीव का जो संबंध है वो शाश्वत नहीं होता। इन द सेंस की अभी जहाँ एक जीव दूसरे जीव को मिला है तो बद्ध अवस्था में कोई संबंध बनेगा, वो ओरिजिनल संबंध का यहाँ डुप्लीकेट बनेगा। यानी भगवान के गोलोक में माता पिता है तो वात्सल्य भाव है, तो यहाँ पे भी आपको वात्सल्य का अनुभव होगा, क्योंकि आप यहाँ पे डुप्लीकेट नारायण बन के आए हैं ना, आप यहाँ भोग करने आए हैं, तो यहाँ आपको डुप्लीकेट सब दिया जाएगा। तो यहाँ जो संबंध है वो क्षणिक हैं और वो बदल जाएंगे, लेकिन भगवान के साथ जो हमारा संबंध है वो शाश्वत है और वो हमेशा रहेगा। जी प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यस, आशा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी, भगवत गीता में अध्याय 3 में हम जब पढ़ रहे थे तो उसमें एक जगह आया था पंच महायज्ञ, वो क्या होता है? तीसरे अध्याय में है वो। हाँ जी हाँ जी, हाँ, जिसमें कर्म में के बारे में बताया है। तो वो एक्चुअली उधर मेरे पास नोट्स नहीं, लेकिन उसमें मैंने लिखे हैं कि जो गृहस्थ होते हैं उनको ये करने चाहिए, है ना। स्पेशली उसमें कुछ खा रहे हैं जिनको आपने मारा है, जब साफ सफाई कर दो बहुत लोग मर जाते हैं ना, है ना, तो उसके लिए भी कुछ है। तो ऐसे बहुत कुछ है, 5 है। मैं आपको जब वहां जाऊंगा तो नोट्स में लिखे हैं वो बताऊंगा, तो एग्जैक्टली अभी रिकॉल नहीं हो रहा है मुझे। तो ऐसे 5 चीजें हैं। किसी के पास मेरे नोट्स हैं तो उसके, मेरे जो गीता के नोट्स बहुत लोगों के पास है, उसमें चैप्टर 3 वर्स नंबर शायद प्रभु जी 12वां है। 12वां, हाँ 12वां 13वां में तो यज्ञ शिष्टा है शायद, तो 12वां में ही है वो। आप देखिएगा उसमें दिया हुआ है
तो मैंने उसमें ना वो नोट्स में बना के दिए हुए हैं कि कौन से 5 चीजें हैं वो करनी चाहिए। ओके, ठीक है प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण। यस विष्णु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हम्म। प्रभु जी आप ना 2-3 लेक्चर पहले आप ना बोल रहे थे कोई क्लाउडी के बारे में कुछ बताना, मतलब वो टाइम हम खत्म हो गया अब था। अभी हम जब पहुंचेंगे रांची तब बताएंगे, अभी वो विष्णु पुराण है नहीं मेरे पास। अच्छा, ठीक है प्रभु जी, थैंक यू। यस, कल्पना माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी मेरा एक क्वेश्चन है कि जैसे मेरी दीदी है तो वो, उनके पास लड्डू गोपाल है, वो उनकी सेवा करती है। वो महामंत्र का जब भी करती है, पर वो कुछ 4 या 5 माला करती है। वो बोलती है मुझे नाम से ज्यादा उनकी सेवा, मतलब जैसे उनके लिए वस्त्र बनाना, उनके लिए खाना तैयार करना, प्रसाद भोग बनाना, उनको कैसे श्रृंगार करूं। तो वो, उसका क्वेश्चन है कि मैं नाम में इतना इंटरेस्ट क्यों नहीं आ रहा जितना मुझे इन सब चीज में आता है। आए दिन उसके, उनके लिए कुछ ना कुछ अलग बनाती रहती है, तो वो समझ नहीं में नहीं, नहीं। देखिए ये नहीं, वो ऐसा है ना, जैसे हर एक व्यक्ति का एक स्वभाव होता है, तो स्वभाव अनुरूप कार्य काम करना आसान है। जैसे माता जी लोगों को खाना बनाना आता है, वो उनके लिए कोई बड़ा चीज नहीं है। इट इज लाइक आंख में पट्टी बांध दिया तो गांधारी की तरह तो भी सब्जी काट के बना लेंगे। तो वो क्या है ना, वो आपको आता है और वो आपका स्वभाव भी है, क्योंकि अब स्त्री है तो एक स्त्री का स्वभाव होता ही है। तो वो अपने स्वभाव अनुरूप काम करे, इसलिए उनको आसान लग रहा है। लेकिन साधना का मतलब है गुरु की आज्ञा का पालन करना, समझा। तो गुरु अगर कह रहे हैं कि 16 माला करो, गुरु कह रहे हैं कि 4 नियम पालन करो, और उसके बाद आप सेवा करो, वैष्णवों की भी सेवा करो, यात्रा करो, तीर्थ यात्रा करो। 64 आइटम है भक्ति के, तो सब करना होगा। ऐसे नहीं कि एक कर दिया दूसरा नहीं। अब जैसे हम लोग को तो खाना कहाँ बनाना आता था, मैंने घर पे वो जब बचपन में सिर्फ चाय बनाना सीखा था। वो माँ ने, कोई ज्यादा गेस्ट आ जाए तो मेरे को बनाना पड़ता था। उसके अलावा हम कभी किचन में काम ही नहीं किया। बस हम लोग सीधा घर में रोटी रहता था, केला डाल के, अगर सब्जी नहीं तो केला लेके केला डाल के खा लेते थे। तो खाना कहाँ बनाना आता था। लेकिन जब सेवा मिला, प्रोग्राम्स होने लगे बड़े बड़े, तो एक जगह एक बार हमारा कुक आया ही नहीं। तो वो सबने मुझे लगा प्रभु जी इसका उनकी खिचड़ी बड़ी अच्छी थी, आप बनाइए, हम सब सामान ला के देंगे। मैं भी टेंशन में आ गया, क्या करूँ। तो फिर मैंने फोन लगा के एक इंजीनियर की तरह प्रोसेस डॉक्यूमेंट बनाया कि क्या क्या कितने समय में डालना है। बन गया, फिर धीरे धीरे कॉन्फिडेंस हो गया। तो वो हमारा साधना हो गया, क्योंकि हमको आता नहीं, लेकिन सेवा के लिए जरूरी है। वैसे अगर माता जी को तो खाना बनाना आता है, गाना आ सकता है, उनका स्वभाव है, तो वो जड़ नहीं जाएगा। जड़ वो चीज जाएगा जो उसको आपको आदत नहीं है। तो भले आपको आदत हो ना हो, अगर गुरु की आज्ञा है तो करना पड़ेगा। वो उनके लिए वही वस्त्र करना। वगैरह बहुत सारे बना देती है, अच्छे अच्छे रोज। वो 1 करोड़ भी बना देगा तो वो एक जगह है। नाम। 4 माला से 16 माला नहीं आएंगी, जी तो जी वो 10 करोड़ वस्त्र भी कोई काम की नहीं। जी प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यस। और एक कोई माता जी है या क्या, जीसस क्राइस्ट की तरह ड्रेसिंग दिख रहे हैं? कौन है हरे माता जी कृष्ण हैं? प्रभु जी, प्रणाम। मैं हाँ बोलिए। विदिशा। विदिशा माता, अरे प्रभु आपका वो ड्रेस जीसस क्राइस्ट की तरह लग रहा है। यस बोलिए माता जी। प्रभु जी मेरे प्रश्न है कि जब घर में कोई वैष्णव लोग आते हैं, सीनियर वैष्णव या कोई महाराज जी या कोई प्रभु जी लोग आते हैं, तो क्या हम उनकी उच्छिष्ट महाप्रसाद पा सकते हैं, या हमें सिर्फ गुरु महाराज की और भगवान की ही उच्छिष्ट महाप्रसाद पाना चाहिए? वैष्णवेर उच्चिष्ट, आगे क्या, ताहे मोर मन निष्ठ, ऐसे ही ना वो हाँ गीत है, प्रभु जी। वैष्णव गीत है। हाँ, तो वैष्णव का अगर उच्चिष्ट मिल जाए तो पहली बात तो वैष्णव अच्छा होना चाहिए। पता चला कि ढोंगी है तो प्रॉब्लम हो जाएगा। हाँ, तो एक जेन्युइन वैष्णव है तो बहुत सिंपल है और जेन्युइन है, तो आप ले सकते हैं महाप्रसाद। उनके वो नाटक नहीं करने का, उनके सामने लेने का, मैं खाता हूँ वो ऐसा नहीं। आप ले सकते हैं, आपको भाव रहना चाहिए कि यही मेरा उद्धार का वो है, तो आप उचित ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। अरे ओके, टी ए पर से किसी का हाथ ऊपर है, मोर पंख। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ प्रभु जी नाम मैं बोलिए। बांग्ला बेंगोली में बोल सकते हो? বাঙালি বলছেন আমাদেরকে বিদিশা আছে, তাই আমি ট্রান্সলেট করবেন। हाँ प्रभु जी, ठीक है। হরে কৃষ্ণ। আমার बोलिए प्रभु जी। প্রশ্নটা ছিল গীতা থেকে। তো हाँ এই बोलिए प्रभु जी। 3:27 যে শ্লোকে বলছে যে
জীব প্রকৃতির গুণের বশবর্তী কাজ করে, কিন্তু তার যে ফল তাহলে জীবের উপর আসে কি করে, এটা আমার প্রশ্ন। हाँ माता जी थोड़ा ट्रांसलेट करने क्या बोले। हाँ प्रभु जी कह रहे थे कि प्रभु जी 3:27 হ্যাঁ 3:27 प्रकृति क्रियमाणानि हाँ। गुणे कर्माणि विभागशः, मैं जानता हूँ हाँ। और तो उसका क्या करना है? प्रभु जी प्रश्न थोड़ा पहले और एक बार बोलूं प्रभु हाँ। प्रश्नটা। प्रश्न क्लियर बोलिए प्रभु जी, थोड़ा जोर से बोलिए, क्लियर बोलिए। হ্যাঁ, প্রশ্নটি হচ্ছে জীব প্রকৃতির গুণে কাজ করছে, সেই গুণের কাজ जीव प्रकृति के गुण में कर्म करते हैं, हाँ তো ওই কর্মের ফল জীবের উপর আসে কি করে? প্রকৃতি वो তো कर्म का फल গুণই जीव করছে। के ऊपर कैसे आते हैं? হ্যাঁ হ্যাঁ अच्छा देखिए ये बहुत टेक्निकल आंसर है, समझना है, समझ गए तो समझ गए, और नहीं समझे तो फिर बाद में कभी समझेंगे, पर अभी समझा देता हूँ। हिंदी समझता ना आपको प्रभु? হ্যাঁ প্রভু, হ্যাঁ हाँ हिंदी बुझছেন, बोलते ना, बोल तो पा रहे ना? একটু একটু পারি, অল্প অল্প। हाँ बॉलीवुड मूवी देखते पा रहे हो, बोल तो पा रहे हो, अब बिगड़ पूरा बिगड़ Actually भी जाएगा। আপনার তো এত ক্লাস দেখেছি, ওখান থেকে একটু শিখেছি। আমি হিন্দি বাংলা ছাড়া কিছু বলতে পারি না, পড়তে পারি না। ও আমার ক্লাসে তুমি हिंदी শিখছি, ओ हाँ, वेरी हाँ। गुड। मेरा हिंदी तो और बेकार है। चलिए तो सुनिए आप सब डिवोटीज को बता रहा हूँ, ये बहुत आंसर बहुत कम लोगों को मालूम है कि कर्मा स्टोर होता कहाँ है। ये कर्मा बहुत डीप डीप सब्जेक्ट है, इसको पढ़ने जाएंगे तो आपका मतलब बत्ती गुल हो जाएगा। देखिए हमारा जो मन है ना, मन और अंतःकरण, तो ये ऐसा डिजाइंड है कि आप कोई कर्म करेंगे ना तो वो एक आकार ले लेता है अपने आप। जैसे आप देखिएगा कोई बहुत द्वेषी है, द्वेष करता है दूसरों का, बहुत टेढ़ा सोचता है हमेशा, तो उसका ना आंख और कान ऐसा रहेगा ऐसा। क्यों? तो उसका जो सूक्ष्म शरीर है ना, वो टेढ़ा सोच सोच के अंदर टेढ़ा हो जाता है, तो बाहर का शरीर भी टेढ़ा हो जाता है। कोई बहुत दिल खुश है, यानी मन से बहुत प्रसन्न है, दूसरों का बुरा नहीं सोचता, हमेशा भला सोचता है, उसका चेहरा खिला रहेगा। हाँ तो आपका मन जो है वो आपका चेहरे से प्रदर्शित हो जाता है, लेकिन आप जो कर्म करते हैं वो आपके मन को आकार देता है, अपने आप देता है। आप हल्का से वो करोगे तो हल्के से, तीव्रता से वही कोई काम करोगे तो तीव्रता से आकार लेगा। तो कर्म बाहर नहीं रहता किधर, तो आपके मन को आकार देके छोड़ देता है। जैसे अभी समझो पानी का बोतल है, तो पानी का बोतल पचक गया, तो उसको अंदर से हाथ डाल के ठीक करना पड़ता है। तो पचका तो कोई कारण होगा ना, किसी ने मारा होगा, पटका होगा, तब वो पचक गया। वैसे हमारे मन में अनेक जन्मों का जो भी है पचका ठोका ठाका सब अंदर में है, वो हमारा मन और अंतःकरण, जो मन बुद्धि अहंकार, इसको शेप देता है अपने आप को। ये बहुत कम लोगों को मालूम रहता है। लोग लगता है कर्मा बाहर है, वो अंदर आके अटैक करते हैं, वो बाहर नहीं रहता, वो अंदर ही। मैंने जैसे भी आपको कुछ कर दिया, आपका भला किया, तो मेरा अंदर से अपने आप मन प्रसन्न हो जाएगा, वो कर्म के फॉर्म में वो अंदर अपने आप चेंज हो जाएगा। अगर मैं आपका बुरा सोचूंगा तो वो अपने आप मेरा मन जो है ऐसा खिन्न हो जाएगा, फिर मेरा अगला काम भी खिन्न होते जाएगा, ऐसे अंदर है। ओके आपना বুঝছেন প্রভু? হ্যাঁ হ্যাঁ বুঝতে পেরেছি। মানে ওটা বাইরে না ভিতরে যে অন্তর্গঠন থাকে, যে মনের সাথে আসলে কি আইটি কে জনম জনম লাগবে সুধার, তো মহাপ্রভুর বড় দয়ালু, আইটি কে নাম জপ করবেন, এই জন্মে পার হবেন প্রভু। হ্যাঁ সবই প্রভু আপনাদের আশীর্বাদ, চেষ্টা করছি। यस झाल मुड़ी खाबो, हरि नाम पाबो, हरि बोल। प्रभु जी आपका बंगाली बहुत मीठा है ना, मेरे को अगला जन्म लेना पड़ेगा बंगाल में, मेरे को वहाँ का भोजन बहुत पसंद है। प्रभु जी जब भी आएंगे बताना जरूर, हम कोशिश करेंगे आपके साथ। कल ही मैं यहाँ पे वृंदावन में हमारे यहाँ नीलाचल माता जी के यहाँ कीर्तन किया, प्रोग्राम किए, तो वहाँ पे बहुत सारा प्रसाद मिला। क्या पता गिनती में मेरे को लगता है वो 20-25 थे। खा खा के उधर इतना पेट टाइट हो गया कि आके हम लोग सीधा यस ये देखिए मेरे, हाँ देखो मेरे नोट्स आ गए हैं स्क्रीन में। अभी ये प्रॉब्लम ये है कि ये स्क्रीन थोड़ा मेरे को बड़ा तो नहीं करना पड़ता। तुम पढ़ लो ना सची सुध, क्या 5 पॉइंट्स लिखे? देखो मैंने लिखे हैं क्या उसमें? हाँ आपने लिखा है सैक्रिफाइस ऑफ पितरा, वर्शिप ऑफ देवास, रिसाइटेशन ऑफ वेदास, फीडिंग ह्यूमंस, फीडिंग अदर लिविंग एंटिटीज।
ये पंच हाँ, ये महायज्ञ 5 महायज्ञ हैं आशा माता जी। ये हाँ, इसमें लिखा है, अब मेरे को फिर भी नहीं दिख रहा है, बहुत छोटा है। शचि सूद प्रभु ने पढ़ लिया है। शचि सूद प्रभु एक बार लाउडली और पढ़ लो, आप खुद ही परपोर्ट दे दो। शचि सूद प्रभु बहुत अच्छे विद्वान हैं, बहुत सिंसियर डिवोटी हैं, भगवत गीता अच्छे से जानते हैं, लॉजिकल हैं, बहुत सिंसियर हैं, पूरा गुरुकुल संभालते हैं, और उसके ऊपर से मेरा ये रेगुलर क्लास भी संभालते हैं। तो पहले 3 बार हम लोग सचिव प्रभु के लिए हरि बोल करेंगे। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हाँ, ये देखिए ये आ गया। अभी प्रभु जी पढ़ के सुनाएंगे और उसका परपोर्ट भी देंगे। ये प्रभु जी आप ही बोलिए। हाँ प्रभु प्रभु पंच महायज्ञ में 5 चीजें हैं। एक है पितरों को सेक्रीफाइस देना, उनको तर्पण देना, वर्शिप ऑफ देवास, देवताओं का पूजा करना, वेदास का रिसाइटेशन करना, उनका श्लोक का गायन करना, और ह्यूमंस को फीड करना, मनुष्यों को भोजन कराना, और दूसरे जीव हैं उनको भोजन कराना। ये 5 चीजें हैं जो पंच महायज्ञ में आते हैं। ये गृहस्थों को करते रहना चाहिए। हरि बोल। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, आपने खोज के निकाला। प्रभु जी प्लीज एक बार रिपीट, मैं लिख रही हूँ ना, थोड़ा सा एक बार रिपीट कर दीजिए। माता जी आपको ना हम फोटो निकाल के व्हाट्सएप करा देंगे। सचिव सूद मुझे व्हाट्सएप कर देना, मैं माता जी को कर दूंगा। पांचवा कौन सा प्रभु? पांचवा क्या बोले? फिफ्थ वन? 5वां प्राणियों को खिलाना। ठीक। प्रभु जी ये मनुष्यों को खिलाना चौथा है, 5वां प्राणियों को, दूसरों प्राणियों को खिलाना, बाकी प्राणियों को। प्रभु जी ये सबको व्हाट्सएप पर भेजना है। इतना नहीं करेंगे, फिर लोग क्वेश्चन पूछते रहता है, जो नहीं जानता वो भी पूछता रहता है क्या भेजा है प्रभु जी। दिन भर मुझे फोन आता है। अच्छा मेरे पर भेज दीजिएगा। हाँ आपको भेज देंगे। अच्छा प्रभु जी एक क्वेश्चन और था कि जैसे मान लो हम लोग नॉनवेज नहीं खाते हैं और किसी रिश्तेदार के यहाँ गए और वो खाते तो है लेकिन उस दिन उन्होंने नहीं बनाया, लेकिन बर्तन तो वही है ना, तो क्या हमें उनके यहाँ भोजन ग्रहण करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? देखिए ऐसा है, आप जो भी काम करते हैं, जो भी काम आप, मैं, कोई भी जीव करता है, उसको उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ता है। जैसे अगर कोई नॉनवेज के बर्तन में बनाता है, नॉनवेज का बर्तन में, तो वो एक्चुअली अशुद्ध बर्तन है, तो आइडियली उधर से खाना मतलब पाप खाने के भी बराबर है। अब लेकिन मैं आपको ऑनेस्टली बोलता हूँ, मैं एक ऐसा प्रीचर हूं, मैं ये सब ज्यादा नहीं सोचता, क्योंकि फिर मैं लोगों से जोड़ ही नहीं पाऊंगा अपने आप को, क्योंकि मेरा साधना भजन जो है मैंने बहुत किया हुआ है मेरा, ठीक है। अभी मेरा काम है लोगों को जोड़ना, और एक बहुत बड़ा तरीके से जोड़ना, जिसमें नॉनवेज खाने वाले लोग भी हैं। तो मैं क्या करता हूँ, ऑब्वियसली नॉनवेज तो नहीं खाता मैं लेकिन वहां जो कोई अगर बना के भी उस बर्तन में है, लेकिन बोलते प्रभु हमारे घर पे आप खा के जाइए, और समय है तो मैं उनसे थोड़ा खा लेता हूँ। तो आइडियली तो ये रिस्क फैक्टर को भी आप अनदेखा नहीं कर सकते, इसमें रिस्क फैक्टर भी होता है। तो आपको अपना लेवल देखना है, और आइडियली उतना जरूरी है अगर आपके लिए तो खाना चाहिए। जैसे मैं प्रीचर हूँ, मेरे लिए अभी दिन रात ये वो सब एक ही है। मैं देखता हूँ कि बंदा कैसे ड्यूटी बनेगा। अगर इस बर्तन में खा के ड्यूटी बनने वाला है तो मैं इसके घर भी खाऊंगा, और मैंने किया है ऐसे। मेरे एक पहचान की माता जी हैं, तो उनकी डॉटर मेरी क्लासमेट थी, तो गुजर गई बेचारी, तो मैं उनके घर पे गया था मिलने के लिए। तो वैसे तो लोग नॉनवेज खाते थे, तो उस दिन वो लोग बोले प्रभु जी आप हमारे यहाँ कुछ खा ली। मैंने प्याज लहसुन नहीं खाता, तो उन्होंने बिना उसके बना दिया, तो मैंने कुछ बोला नहीं उनको, मैंने खाया। करते करते मैं एक दो बार और भी गया था मिलने, तो माता जी ने फिर जब चालू कर दिया, उनके बच्चों ने भी घर पे जब चालू किया उस, तो ऐसे कर करके धीरे धीरे क्या वो सब ड्यूटी बन गई। अभी वो भागवत क्लास भी करते हैं, सब करते हैं। तो पॉइंट है कि कई बार ये बहुत मतलब कैलकुलेटिव रिस्क है। कभी कोई बैट्समैन आता है, उसको मालूम है मैं छक्का मारने जाऊँ तो आउट भी हो सकता हूँ, लेकिन छक्का नहीं मारूंगा तो उतने रन ही नहीं बनेंगे जितने लायक। तो वो रिस्क फैक्टर रहता है, वो बैट्समैन को कैलकुलेट करना ही पड़ता है। वैसे ही जो प्रीचर है उसको तो देखना पड़ेगा। जो प्रीचर्स नहीं है लेकिन आप समाज में रहते हैं, तो आपके सामाजिक गणितों को देखना होगा कि इसमें क्या इफेक्ट है क्या नहीं है ना। तो उसको देखते हुए आप अपना निर्णय लीजिए। आइडियली ये रिस्क है, और इसको 99% आप अवॉइड ही करें तो ज्यादा अच्छा है। जैसे प्रभुपाद जी आलू उबाल के रखते थे, वो अग्रवाल, सैली अग्रवाल के पास, तो ऊपर में नॉनवेज रहता था, नीचे प्रभुपाद का आलू रहता था। क्या करेंगे प्रभुपाद, क्योंकि अब वहां रह रहे थे। अब अमेरिका में आप अमेरिका बदलने गए थे ना, तो बदलने के बाद थोड़ी जाएंगे, फिर क्या फायदा। तो उतना रिस्क प्रभुपाद ने लिया। एक बार प्रभुपाद भी एक जगह खाना खाने कोई ले गया था किसी बड़े आदमी के पास जो डोनेशन देने वाला था,
और बड़ा वैसे एरोगेंट आदमी था, लेकिन प्रभुपाद को देख के बड़ा खुश हुआ था। और वहां उनके प्रभुपाद के डिसाइपल ये बताना भूल गए कि हमारे प्रभुपाद ओनियन गार्लिक नहीं खाते। वो अंग्रेज था, वो इतना जानता था कि साधु लोग नॉनवेज नहीं खाते, तो उसने बाकी बना दिया था। अब प्रभुपाद ने जब सब्जी वब्जी देखा तो प्रभुपाद को जैसे समझ गया, तो प्रभुपाद डिसाइपल्स के पास देखने लगे, तो बोले प्रभुपाद हमको नहीं मालूम था। बोला अभी कुछ नहीं बोलो, थोड़ा थोड़ा खा लो, उसको इंसल्टेड फील नहीं होना चाहिए, उसने बहुत मतलब एक सेवा भाव में इतना किया हुआ है। तो ये सब प्रैक्टिकल चीजें हैं, ज्यादा इसको परफेक्शन के मोड में रखेंगे तो फिर आपको फिर आज नहीं कल वैसे व्यक्ति ज्यादा दिन परफेक्शन रह भी नहीं पाता। मैंने देखा है जिसने इनका विरोध भी किया ना, नहीं खाना चाहिए, वो करने वाले बाद में खुद ही नॉलेज खाते, मैं देखा हूँ। तो प्रैक्टिकल सोल्यूशन ये है कि आपको 99% वो अवॉइड करिए, ऐसे कोई चीजों को अवॉइड करिए। पर आपको लगे कि यहाँ पे अननेसेसरी हल्ला हो जाएगा और ये हो जाएगा एंड थिंग्स कैन गो ऑन, तो जस्ट कंज्यूम करके निकल जाए। तब वो कॉल कहाँ है, कितना ही आपको लेना है, क्योंकि आपको भगवान ने आपका ब्रेन दिया हुआ है और आपका एक लेवल दिया हुआ है, तो उससे आप अपना निर्णय लीजिए। हरे कृष्णा। 9:20 हो गया है। बहुत बहुत धन्यवाद, नौ- दंडवत प्रणाम। यस 9:20 हो गया, हम लोग कल मिलेंगे, ठीक है, अभी बहुत सारा काम है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। हरे कृष्णा। शिला प्रभुपाद की जय। दंडवत प्रणाम गुरु जी। हरे